झुकेगा नहीं साला, पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझा है क्या रे। और श्रीवल्ली जैसे गाने से अपनी खूबसूरत मोहक मुस्कान और नृत्य से धूम मचाने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार चर्चा वो अपने किसी फिल्म या किसी काम की वजह से नहीं है, बल्कि इस बार वो चर्चा है उनके एक फर्जी वीडियो की वजह से, जो कि बनाया गया है एआई तकनीक की डीप फेक तकनीक के द्वारा, जिसमें किसी भी बॉडी को किसी भी चेहरे से मर्ज कर दिया जाता है और उसको मनमाफिक तरीके से किसी भी वीडियो में मॉर्फ कर दिया जाता है। और अक्सर ऐसे तरीके किसी सेलिब्रिटीज को या किसी आम इंसान को ब्लैकमेल करने के लिए झांसेबाजी, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, चुनावों में हेरफेर, वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी तक में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बार के वीडियो में रश्मिका मंदाना के चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसे वीडियो में जिसमें कोई लड़की जो है किसी लिफ्ट से निकलती हुई दिखाई दे रही है और उसने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका क्लीवेज स्पष्ट दिख रहा है। वीडियो के वायरल होते ही बॉलीवुड सहित तमाम हस्तियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की है और इसको समाज और आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेंड करने लगा। साथ ही साथ डीप फेक तकनीक और इसके दुरुपयोग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बड़ी बहस भी छिड़ने लगी है। इस मुद्दे पर सबसे पहली तीखी प्रतिक्रिया अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने एक्स पर लिखा, यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर लीगल, यानी उन्होंने इसको तुरंत ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही राजीव चंद्रशेखर जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसके खतरों के प्रति सचेत करते हुए उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ एक्स पर लिखा भी है। जब इस वीडियो के बारे में रश्मिका मंदाना को पता चला तो वो सख्ते में आ गई। उन्होंने इससे अपना कोई भी संबंध नहीं बताते हुए काफ़ी इमोशनल बातें लिखी। उन्होंने कहा, इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ मेरे लिए खौफनाक हैं, बल्कि ये उनके लिए भी हैं जो तकनीक के दुरुपयोग की वजह से असुरक्षित हैं। उन्होंने आगे लिखा, जिन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। आज एक महिला और एक एक्टर होने के नाते मैं अपने परिवार, दोस्त और शुभचिंतकों की शुक्रगुजार हूँ, जो वे मेरे सुरक्षा कवच की तरह हैं, सपोर्ट सिस्टम है। रश्मिका लिखती है कि मेरे साथ तो सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे साथ स्कूल या कॉलेज के दिनों में हुई होती, जब मैं एक सेलिब्रिटी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे फेस करती। और साथ ही उन्होंने इस खतरे के बारे में बताया कि अगर ये किसी कॉलेज या स्कूल गर्ल के साथ होता है तो वो इसके लिए क्या कानून है, वो इस चीज़ से कैसे निपटेगी, उसको उसका सपोर्ट सिस्टम क्या होगा। क्या है डीप फेक टेक्नोलॉजी? तो डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली एक एआई टेक्निक है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम अपने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से किसी के भी चेहरे के हाव भाव को बहुत ही बारीकी से समझ लेता, पढ़ लेता है। वह चेहरे की हाव भाव, उसकी मांसपेशियों की हरकतें, उसकी आंखों के इशारे, कई सारी चीज़ों को एक साथ अध्ययन कर लेता है और फिर उन सब चीज़ों को वो किसी भी वीडियो में या किसी फोटो में, इमेज में वो हूबहू मॉर्फ कर देता है और उनसे मनचाहे काम करा सकता है। इस प्रकार का एक वीडियो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहा था। बाद में पता चलता है कि वो फेक वीडियो था और वो उनके दुश्मनों के द्वारा तैयार किया गया था उनको कमज़ोर करने के लिए। ऐसे ही कई सारे वीडियो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई सेलिब्रिटी के साथ भी आ चुके हैं। कुल मिलाकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जहां पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रही है, वहीं पर इसकी डार्क साइड्स भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत के संबंध में अगर बात की जाए तो भारत के संबंध में यहाँ पर डीप फेक टेक्निक के संबंध में, पार्टिकुलर इस तकनीक के संबंध में कोई भी कानून या कानूनी दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार के कई सारे कठोर कानून बनाए गए हैं, लेकिन भारत में फिलहाल इस वक्त डीप फेक तकनीक के बारे में स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है। इसलिए भारत जैसे परंपरागत समाज में यह एक बहुत ही बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है। कई सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ हाल फिलहाल के कई सारे केस सामने आए हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ समाज का एक बड़ा वर्ग, मीडिया हाउसेज और कई सारे प्रतिष्ठित लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आम लोगों के साथ होने लगे तो क्या आम व्यक्ति भी इतनी ही मुखरता के साथ इसका विरोध कर पाएंगे? क्या वो ब्लैकमेल होने से या किसी प्रकार के शोषण से बच पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब सरकार, प्रशासन, समाज सबको मिलकर के सोचना होगा और जल्दी से जल्दी इसको कानूनी दायरे में ला करके इस पर कठोर से कठोर सजाओं के प्रावधान इसमें करने होंगे, क्योंकि ये खतरा बड़ा है, इसको समय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।